बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सैटेलाइट क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। अब अगर हम हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं और हर प्लैनेट के अपने अपने कुछ सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, अगर अर्थ के केस में हम बात करते हैं तो अर्थ का एक सैटेलाइट है, ठीक है, चांद है जो कि अर्थ का सैटेलाइट है जो ज़मीन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो फर्स्ट लाइन में डेफिनेशन है सैटेलाइट की, एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। तो सैटेलाइट की दो टाइप्स होती हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं। तो नेचुरल सैटेलाइट क्या होंगे? द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सो मून इज का एज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट होगा। ये है नेचुरल सैटेलाइट की डेफिनेशन। अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की तो ये थर्ड लाइन से हम डेफिनेशन इसकी करेंगे कि साइंटिस्ट ने ना कुछ ऑब्जेक्ट्स स्पेस में भेजे, ठीक है, उनमें से बाज़ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ज़मीन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। और ज़्यादातर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनको हम कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन हम लिखेंगे आप थर्ड लाइन से, ठीक है। साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू स्पेस, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। मोस्ट ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑब्टेनिंग अराउंड द अर्थ आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। जी, यहाँ तक हम करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन। नेक्स्ट इसमें जो डेफिनेशन है वो है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की या और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स की। तो एक ही डेफिनेशन है, ठीक है, उसमें क्या चेंजेस क्या होनी है वो आप नोट कीजिएगा। दो डेफिनेशन डिफरेंट डेफिनेशन है उसकी जियोस्टेशनरी ऑर्बिट और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जी देखें यहाँ से, इसमें फिफ्थ लाइन इसकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स दी। यहाँ से कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एज अर्थ आल्सो कंप्लीट्स इट्स वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। Hence these communication satellites appears to be stationary with respect to Earth. It is due to this reason the orbit of such a satellite is called geostationary orbit. जी ये डेफिनेशन होगी जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो 24 आवर्स लेते हैं ज़मीन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। और ज़मीन जो है वो इटसेल्फ अपनी स्पिनिंग जो मोशन है वो भी 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। तो अर्थ की मोशन और जो सैटेलाइट की मोशन है वो सेम मोशन के साथ, सेम स्पीड के साथ वो मूव कर रहे होते हैं। दोनों 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारे पास दो कार्स मूव कर रही हों। सपोज दोनों 100 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही हैं। अब अगर उन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो वो बिल्कुल एक दूसरे के लिहाज से, अगर हम उनको रिलेटिवली उनकी मोशन को डिस्कस करेंगे तो उनकी रिलेटिव मोशन ज़ीरो होगी। तो वो जो दो कार्स हैं जो कि सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं उनकी रिलेटिव मोशन 0 होगी और वो एक दूसरे के लिहाज से स्टेशनरी होंगी। इसी तरह से ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और अर्थ की जो मोशन है वो सेम स्पीड के साथ मोशन होती है, तो ये भी क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। तो इस वजह से इन ऑर्बिट्स को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं और ऐसे सैटेलाइट्स को जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। अब उसमें सैटेलाइट की जब हम डेफिनेशन करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट से ही कम्युनिकेशन सैटेलाइट से अपने यहाँ तक करना है, अपने स्टेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और इसके बाद आप यहाँ से लिख देंगे कि सच सैटेलाइट इज़ कॉल्ड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जी स्टूडेंट्स, इसमें अब जो लास्ट डेफिनेशन है वो जीपीएस की आपने डेफिनेशन याद करनी है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये बॉक्स कंप्लीट याद करेंगे इसके डेफिनेशन में। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम क्या है कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एक नेविगेशन सिस्टम होता है। इसको आप नेविगेशन पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। ज़मीन पर किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने के लिए जीपीएस को यूज़ किया जाता है। अब जीपीएस में 24 सैटेलाइट्स होते हैं और जो ये सैटेलाइट्स हैं ज़मीन के अराउंड 2 दफ़ा एक दिन में अपनी रोटेशन कंप्लीट करते हैं और इनकी जो स्पीड होती है वो 3.7 किलोमीटर पर सेकंड होती है।
जी स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आज के इस लेक्चर में वो आपने याद करने। फर्स्ट ऑफ ऑल सैटेलाइट की डेफिनेशन, फिर नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन, उसके बाद जियोस्टेशनरी ऑर्बिट और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, और लास्ट पे जो डेफिनेशन है वो जीपीएस की, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम।